सच को सच बोलना सीखिए, झूठ को झूठ बोलना सीखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। जो हम लोग वास्तव में जो गुलाम हैं आज की डेट में, वो धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, पैसा, प्रभाव और अंधभक्ति में जी रहे हैं। वास्तव में उनकी ज्ञान चक्षु को खोले जाने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को राम भक्त मानता हूं, मैं अपने आप को हनुमान भक्त मानता हूं, मैं शक्ति का पुजारी हूं और मैं देवी दुर्गा का नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करता हूं, संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और मोदी जी ने उस पर साइन किया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है, आज अगर आपके देश की जनसंख्या 50 करोड़ है तो आगे आने वाले समय में उसे समेट करके 5 करोड़ पर ले आया जाएगा। वो यानी कि 45 करोड़ लोगों की हत्या हो जाए। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं, क्या यह चारों लाइन आज की डेट में परिलक्षित हो रहा है क्या? अब आ जाइए, आपको लगता है जो आदमी तपस्या भी करता है और तपस्या का नौटंकी करता है और कैमरा लगा होता है दिखाने के लिए, वो संत हो ही नहीं सकता। जो संत होता है वो इन वाह्य आडंबरों से बिल्कुल अलग होता है। जो आदमी दिन में 10 बार ड्रेस चेंज करता है वो संत नहीं हो सकता। जो आदमी इतना विलासितापूर्ण जीवन शैली हो वो संत नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जिस तरीके से तमाम मेरे साथियों को पता है, पूरे भारतवासियों को पता है कि अभी 22 तारीख को जिस तरीके से अयोध्या के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, और उस मुद्दे को लेकर के कुछ विरोधाभास भी चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, ठुकराते हैं, या बहुत सारे चारों शंकराचार्य ने भी इसके निमंत्रण को ठुकराया है। और अभी गोपाल जी मेरे साथ हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और कहीं ना कहीं ये भी इस चीज के विरोध में नजर आते हैं। क्यों नजर में आ रहे हैं, विरोध किस लिए किया जा रहा है, तमाम विषय पर बात करेंगे गोपाल जी से। गोपाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम हम गर्ग साहब के इस चैनल को धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे आपके चैनल पर बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही इस चैनल के जो दर्शक हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे मुंह से कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करें, और यदि हमारे वाणी में आपको लगता है कि कुछ वैचारिक समानता है तो इस पोस्ट को इतना वायरल कर दें कि भारत की जन जन तक की आवाज पहुंचे हमारी। गोपाल जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर के उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। पूरा भारत इस समय राम में हो रहा है, जगह जगह भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन और गीत गाए जा रहे हैं, और आप उसका विरोध करें, क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस जो प्रश्न है और इसमें जो आपने विरोध शब्द जो जोड़ा है, मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है। मेरे विचार से सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। राम के व्यक्तित्व की तो चर्चा हो रही है, लेकिन राम से बड़ा व्यक्तित्व जो है वो माँ सीते का है। माँ सीते के व्यक्तित्व के आगे राम का व्यक्तित्व मध्यम पर जाता है। और मैं माँ सीते के इलाके मिथिला से हूँ। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं बिहार के मिथिला प्रांत दरभंगा का निवासी हूँ। वर्तमान में दिल्ली में 25 साल से रहता हूँ और राजनीतिक कर्मभूमि हमारी अमेठी उत्तर प्रदेश है। मैं अमेठी से 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ। एक तरफ हमारे प्रतिद्वंदी राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी थी। तो मैं संघ का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी हूँ। मैं अमेठी का स्वयंसेवक हूँ और मैंने प्रथम वर्ष अपना गोरखपुर से किया है। फिर तो आरएसएस से आप जुड़े रहे हो, फिर तो जरूर जाओगे राम मंदिर का उद्घाटन पे। देखिए, अब यहाँ पर हमारी वैचारिक असहमति किन किन बिंदुओं पे है उसको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। संघ के स्वयंसेवक होने के साथ साथ इस भारत के जो प्रमुख शंकराचार्य हैं जगन्नाथपुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी, मैंने उनसे दीक्षा भी प्राप्त की हुई है और इस नाते मैं उनसे सीधे जुड़ा हुआ हूँ। और उनके वेबसाइट, उनके जो उद्गार हैं, उनका जो आदेश है, उनका निर्देश है, उसकी एक एक पल की नजर मैं रखता हूँ। और उनका जो भी निर्देश है उनसे मुझे बातचीत करने की भी आवश्यकता नहीं। मैं उनके सारे विचारों को समझता हूँ, गुनता हूँ और होना क्या चाहिए इस पर खुद निर्णय करता हूँ। और मुझे जैसा लगता है कि मुझे उनकी धारा को कहाँ कनेक्ट करना है, इस नदी को किस नदी के साथ जोड़ के संगम बनाना है, उस संगम को कब समुद्र में जोड़ना है, इस वैचारिक द्वंद्व में मैं अपने आप को ईश्वर से आराधना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमें इतना शक्ति दो कि जो भारत के जो ऊर्जावान व्यक्ति हैं, भारत के जो वास्तविक संत हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, आध्यात्मिक चिंतक हैं, धर्म की रक्षा और न्याय की रक्षा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनको एकजुट
कर सकूं, और इस दिशा में यदि मेरा गिलहरी वाला भी अगर योगदान हो तो मैं अपनी जिंदगी को धन्य मानूंगा। गोपाल जी, आप आरएसएस के विद्यार्थी रहे हो, आपने बताया कि आरएसएस का भी आपने क्लास किया है, पूरा प्रथम आपने वर्ग बताया था। अच्छा, आरएसएस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस समय भारत को जोड़ने में और मजबूत बनाने में लगी हुई है। उसी आधार पर कहीं ना कहीं अब राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। देखिए, अब सबसे पहले जो आदमी आरएसएस का स्वयंसेवक भी है और जो कभी भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा है, आज वो आक्रोशित क्यों है, इसकी मूल भावना को आप पहले समझ लें। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता बाद में बना, पहले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बना। विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थी परिषद में रहा और दरभंगा लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी का प्रत्याशी रहे डॉक्टर डी के झा, जो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी रहे हैं और जो मुरली मनोहर जोशी के एकदम फास्ट फ्रेंड रहे हैं। मैं उनका चुनाव का प्रभारी भी रहा हूं। मैं इलेक्शन एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट का मुख्य प्रभारी रहा हूं। तो इस नाते मैं उनको, भाजपा से तो वहीं से मेरा जुड़ाव रहा है। और मैं माननीय संजय जोशी जी का मैं सहायक भी रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब भारतीय जनता पार्टी से इतना क्लोज रहने के बाद भी आज इतना विरोध क्यों? हाँ, अब मैं वो बता रहा हूँ। भाजपा का मूल सिद्धांत एक नारे से प्रतीत होता है, उससे भाजपा की आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन आपको यह घोर आश्चर्य होगा कि वह नारा आज गुमनाम हो गया है और उस नारा का स्लोगन है भय, भूख और भ्रष्टाचार। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के नीति नियंताओं से कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से आपको डर कितना लगता है? अरे, भय, भूख, भ्रष्टाचार बिल्कुल सही नारा था और वो सार्थक होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोगों को भय रहा नहीं है, भूख सबकी मिटती जा रही है, भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है, राम मंदिर बनता जा रहा है, तमाम चीजें होती जा रही है। फिर आप फिर भी विरोध में हो? गर्ग साहब, मैं आप ही के उत्तर से आपकी घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो नारा उचित था तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस समय ये नारा गढ़ा गया, जिस समय से भाजपा ने इस नारा पर काम किया, उस समय में भय, भूख और भ्रष्टाचार था अथवा नहीं था, ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरा, अगर उस टाइम में भय, भूख और भ्रष्टाचार था तभी नारा गढ़ा गया होगा। आपके कथनानुसार आज वो नारा है नहीं, भाजपा उस नारा पर काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब भाजपा ये कहना चाहती है कि भय भी खत्म, भ्रष्टाचार भी खत्म और भूख भी खत्म। मैं इस चीज से वाकिफ नहीं हूं। मेरे पास दर्जनों ऐसे दस्तावेज है जो साबित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे पास ऐसी आरटीआई रिपोर्ट है जो साबित कर देगी कि भय भी है, भूख भी है और भ्रष्टाचार भी है। तीनों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्रॉस कर गया। गलत कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं आपको बता दूं, इस चीज को अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं और मैं 7,000 से ऊपर आरटीआई मैंने फाइल की है। 13 साल से मैं आरटीआई एक्टिविज्म में मैं हूं और मैं आपको बता दूं, मैं डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं, भारत के कितने किसानों ने आत्महत्या की, 10 साल के आंकड़े पूरे मेरे पास हैं। बैंकिंग करप्शन कितना हुआ, इसके आंकड़े मेरे पास हैं। कर्ज कितना पहले था और अब कितना है, उसके आंकड़े मेरे पास है। न्यूनतम मजदूरी पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वो हमारे पास है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि गोचर जो जमीन है, जो ग्राम सभा की भूमि है, उसका 5% गोचर भूमि के रूप में आरक्षित होना चाहिए। उसके नियम का प्रतिपादन गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसके आंकड़े मेरे पास है। जो कृषि, गौ आधारित कृषि व्यवस्था है, उस पर सरकार का रिपोर्ट 0 है। पर भारत सरकार कहती है विकसित भारत, और मैं के.एन. गोविंदाचार्य जी का शिष्य हूं और वो उनकी फिलॉसफी है, जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, उनकी फिलॉसफी है प्रकृति केंद्रित विकास। तो प्रकृति और पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये जो विकसित भारत का जो परिकल्पना मोदी जी दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल माने डफर है, एकदम बिल्कुल दिवा स्वप्न के सिवा कुछ भी नहीं है। लोगों को मोदी जी के हर एक काम गलत क्यों नजर आते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं इसके संबंध में, मुझे मोदी जी से कोई बैर भाव नहीं है। वो मित्रता भी तो नहीं है। मैं देखिए, मित्रता हमेशा दो तरफा होता है। आपने पहले बताया कि मैं आरएसएस से भी रहा, बीजेपी को भी सपोर्ट करता रहा, और अब एकदम से इतना गलत। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमारा किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं। वो भी स्वयंसेवक और मैं भी स्वयंसेवक, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हो जाइए और अहं एको द्वयो नास्ति इस फॉर्मूला पर काम करें, आप सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स में रखें और अपने आगे किसी को माने ही नहीं। आप अपने गुरु और मार्गदर्शक की उपेक्षा करें। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और संजय जोशी जैसे शख्सियत को आप कुछ समझे नहीं, उनके औचित्य पर प्रश्न उठाएं। और जो हमारे धर्म और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं शंकराचार्य जी, उनके आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करें। मोदी जी सबको साथ लेके चलने वालों में अगर साथ लेके चलते, वो साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन किनका?
गुंडों का, मवालियों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और देश के जो नीति को बंटाधार करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ लेके चल रहे हैं। वो वास्तव में सत्य और न्याय की रक्षा पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मोदी विरोधी हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा सरकार है या मोदी सरकार है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। मोदी जी की सरकार। अब मैं बता दूं, इसका मतलब है ये व्यक्तिवादी सरकार है और मैं व्यक्तिवादी सरकार का हमेशा से विरोधी था, विरोधी हूं और विरोधी रहूंगा। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा समझते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप में एक समस्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। भारतीय जनता, जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी पीछे हो गई और व्यक्ति विशेष को आगे कर दिया गया, आरएसएस पीछे हो गई और आरएसएस से आगे ये हो गए। आज मैं ऐसा महसूस करता हूं एक स्वयंसेवक के रूप में कि संघ में के प्रशिक्षण वर्ग में मुझे सिखाया गया 3 चीज। यही मेरा प्रश्न है, मेरा कोई नया प्रश्न नहीं है। जो चीज मुझे संघ के अभ्यास वर्ग में सिखाया गया, और वो सिखाया गया चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर का संरक्षण। तो ये तीनों चीजें तो कर रही है आज भी आरएसएस और बीजेपी। अब मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, अगर ऐसा होता तो यह कार्यकर्ता रिवोल्ट नहीं करता, यह उग्र नहीं होता। मेरा प्रश्न उस व्यवस्था परिवर्तन को लेके है। सरकार कोई भी बने, लेकिन अगर उसने वही मैकाले की पद्धति पर और उसी अंग्रेजों के ट्रैक पर अगर वो सारा संरचना होगा तो कभी इस देश को आजादी नहीं मिल सकती, कभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे के.एन. गोविंदाचार्य जी कहते हैं, जो जहां है वहीं से आवाज लगाए। कोई जरूरत नहीं है कि आपको जंतर मंतर पे ही आके प्रदर्शन करना है और वहीं से क्रांति की शंखनाद करनी है। आप अपने क्षेत्र की विधानसभा, आप अपने क्षेत्र की तहसील, आप अपने जिला मुख्यालय से भी आंदोलन का शंखनाद कर सकते हैं। आज चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपते हैं मोदी जी के नाम पे। ये आपको लगता है, लेकिन मैं आपको आंकड़े बता दूं, यदि मोदी जी इतने पावरफुल हैं तो पाकिस्तान इतना अकड़ नहीं दिखाता। चीन जो है हमारे इतने जमीन पर कब्जा नहीं किया होता, आज तक ये रिकवरी नहीं कर पाए। ये मैं आपको बता दूं। विदेशों में आज भी डंका बजता है। आपको मैं बता दूं माय डियर, आप WHO के आगे जो सरकार वसीभूत हो, जिस सरकार ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दस्तावेज पर साइन किया हो, मैं समझता हूं कि वो आज भी विदेशी गुलामी का प्रतीक है। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए कि कभी भी फुर्सत मिले दर्शकों तो आप गूगल सर्च पे देख लेना, सर्च करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और मोदी जी ने उस पर साइन किया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है आज अगर आपके देश की जनसंख्या 50 करोड़ है तो आगे आने वाले समय में उसे समेट करके 5 करोड़ पर ले आया जाएगा। वो यानी कि 45 करोड़ लोगों की हत्या हो जाएगी। क्या इस तरह का जो जीवन शैली है, ये जो लोग जो डिसाइड कर रहे हैं और ये लोग जो हिटलर बनना चाह रहे हैं, ये लोग इस तरह से इनडायरेक्ट वे में हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं और उस पॉलिसी पर दस्तावेज करने वाले मोदी जी अपने आप को कहेंगे कि मैं सुप्रीमो हूं और मैं बहुत विश्व का कल्याण हूं। आज भी जो नैतिकता की बात होती है और संत जो प्रवचन करते हैं उसमें 3 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उस लाइन को दोहराना चाहता हूं। उसमें कोई भी संत हो, कोई भी प्रवचन करता हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी संत हो, ऋषि हो, महात्मा हो, वो जो प्रवचन करते हैं उसमें 3 चीज नियमित रूप से कहा ही जाता है। वो कहते हैं धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं, क्या यह चारों लाइन आज की डेट में परिलक्षित हो रहा है क्या? अब आ जाइए, आपको अपने दिल से पूछ के देखिए कि क्या वास्तव में हमारे देश के जो तथाकथित में जो वास्तविक संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूर्णाहुति दे दिया, जिनको न मठ के जमीन से, मंदिर के जमीन से और न चंदा से, न उस वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को नहीं है, मैं उनको वास्तव में संत मानता हूं। जिनमें संत वो हैं जिनमें सुचिता हो, पवित्रता हो, जिनका कोई अपना नहीं है, जिनका सब कोई अपना है, जिनको ले लो अपनी लकुट के मड़िया और वो अपना अलख निरंजन करने निकल जाते हैं। ऐसे जो निर्लोभी लोग हैं वो वास्तव में संत हैं।